वंदे पुरुषोत्तमम। नाम नामी अभेद। नाम की महिमा के बारे में हम लोगों में अनेकों जगह अनेक प्रकार से इनका व्याख्यान सुने हैं कि नाम के माध्यम से नामी को जाना जाता है, नामी को समझा जाता है, क्योंकि इस नाम के बिना और दूसरा रास्ता कहीं नहीं है। इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं कि कली युग में नाम आधारा, ये नाम ही केवल आधार है। कलयुग में उद्धार के लिए नाम ही केवल आधार है। बोलते हैं नाम और कीर्तन इस कलयुग का मुख्य पाठ है। कीर्तन किसका? उस नाम का। उस नाम का बारंबार मंथन यही होता है कीर्तन। ये कीर्तन किया जाता है। आज इस घटना के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि नाम का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। 1952 की बात है और ये यहाँ पर एक भक्त अपने दीक्षा दाता ऋत्विक देवता एवं उनके मित्र 3 लोग ठाकुर बाड़ी जाते हैं ठाकुर दर्शन के लिए। ठाकुर दर्शन करते हैं और ये दर्शन करने से पहले जाते जाते ऋत्विक देवता नवदीक्षित गुरु भाई से कहते हैं, देखो हम लोग ठाकुर दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ठाकुर दर्शन प्रणाम करके जब वहां पर हम लोग बैठेंगे, मन ही मन सदा सर्वदा नाममय होकर के रहना और नाम करते रहना। देखना प्रभु की दया हमारे ऊपर निश्चित रूप से वर्षण होगी। ठीक नवजात जो गुरु भाई दादा है, वो अपने ऋत्विक देवता की बात को मानकर निरंतर प्रभु के उस सतनाम का जपन कर रहे हैं, निरंतर जप रहा है। और उन्होंने ठाकुर जी के सामने भी नहीं बैठे। सभी लोग सामने जो लोग बैठे वो दादा ठाकुर जी के उन लोगों के पीछे बैठे, ताकि वहाँ पे ठाकुर जी के एकदम डायरेक्ट नज़र में ना हो और उनको नाम करने में सुविधा हो। लोगों के पीछे छिप करके नाम कर रहे हैं। और बीच बीच में जो ऋत्विक दादा ने बोले थे कि नाम करने से उसका दिव्य फल प्राप्त होती है, अब वो दिव्य फल प्राप्त करने के लिए चुपचाप वो छिप छिप करके नाम निरंतर कर रहे हैं और उसका प्रभाव देखने के लिए ठाकुर जी की ओर ताक रहे हैं। अचानक किसी बीच में छिप छिप कर ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि बीच बीच में ठाकुर अपना सिर उठाकर उस दादा की ओर देख रहे हैं। ऐसे कई बार ठाकुर जी उस दादा की ओर देखे। तब वो दादा के मन में समझ में आया कि हमारे ऋत्विक दादा क्यों हमें बोले थे कि निरंतर नाममय होके रहना है, और प्रभु के पास में बैठकर जब हम नाममय होकर के नाम करते हैं तभी प्रभु का दया अति सहजता के साथ हमें प्राप्त होती है। इसीलिए ये कहा जाता है, प्रार्थना के बाद 5 मिनट नाम ध्यान सुबह और शाम निरंतर प्रभु के उस विग्रह के सामने जब हम करते हैं, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी ममता, उनकी प्रेम एवं उनकी उपस्थिति वहां पर होती है और ये सारे दैवीय गुण हमें प्राप्त होती हैं, इसका आभास हमें आता है। इसीलिए निरंतर हमें नाममय होकर के रहना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब हम नाममय होकर रहेंगे अर्थात नाम में डूबे रहेंगे, तो हमारे कहीं पर से किसी भी तरह का छेद नहीं रहेगा, कोई रास्ता नहीं रहेगा कि जिस रास्ता से कोई दैत्य प्रवेश कर पाए
अर्थात हम नाममय होके हैं, सारे छिद्र क्या हो गया, सील्ड ऑफ हो गया, सब बंद हो गया। जब कोई छिद्र बचा ही नहीं है तो वहां पर, जब छिद्र बचा ही नहीं है तो कोई अवगुण इस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बारंबार ठाकुर जी भी इस बात को कहते थे, नाममय होके रहना है, नाममय होके रहना है, नाम अत्यंत जरूरी है। ठीक श्री श्री बौड़दा भी एक दिन इस बारे में एक बहुत ही सुंदर बात बोले थे, और वो है, जानते हो कि हम लोग दीक्षा क्यों लेते हैं? श्री श्री बौड़दा बोलते हैं, हम लोग दीक्षा लेते हैं नाम करने के लिए, कि वो नाम करने का अथॉरिटी हमें मिल जाए, उस पवित्र महानाम हमें स्मरण करने को मिल जाए प्रभु की दया से, उनकी दया दृष्टि से, क्योंकि उस नाम का जो विकसित रूप ही ये जगत है और उसके एक पार्ट आप और हम हैं। तो जिस बीज से ये जगत का सृजन हुआ और उस बीज का मंथन से ही उस परम बीज का अनुसंधान एवं उनके स्वरूप को के बारे में पता होता है। तो उस नाम के नामी को पकड़ने के लिए जो देह हमें मिला है, इस देह के द्वारा चाहे वो मैकेनिकली क्यों ना हो, उस नाम को हमें बार बार रिपीट करना है, उस नाम को हमें जप करना है, और वो नाम जप करना है, और उस नामी के जो लीला है उस लीला माधुर्य का रस आस्वादन करना है। ऐसे करते 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 उनके प्रति हमारा अनुराग और बढ़ता है, आकर्षण और बढ़ता है, और जैसे ही अनुराग बढ़ जाती है तभी हमारे हृदय में भक्ति का उदय होते हैं। और ऐसा भक्ति का जब बारंबार ये भक्ति उदय होता रहता है, और भक्ति का जो गाढ़त्व है वो गाढ़त्व ही प्रेम होता है। और यही प्रेम को पाने के लिए हम परम प्रेममय को पकड़ते हैं गुरु रूप में। यह हमारी जीवन की परम प्राप्ति है और ये परम सौभाग्य है, और इस सौभाग्य के अधिकारी सभी हो, इसीलिए सबके द्वार में इस वार्ता को हमें पहुंचाना है। वंदे पुरुषोत्तम।